अब बात हरियाणा की, जहां विधानसभा चुनाव का माहौल बेहद हॉट है। गठबंधन और टिकट की टेंशन है, नेताओं की बगावत है, जुबानी वार पलटवार है, सब चल रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर आई है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पर यह बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी को 6 सीटें दे सकती है कांग्रेस। सूत्रों के हवाले से खबर है, जींद, कलायत, पानीपत ग्रामीण ये जो सीटें हैं इसको कांग्रेस दे सकती है। पेहोवा, फरीदाबाद, गुरुग्राम भी सीट दे सकती है कांग्रेस आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का ऐलान जल्द संभव हो सकता है। जैनेंद्र और दीपक मेरे दो सहयोगी आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, मेरे साथ जुड़ गए हैं खबरों को विस्तार देने के लिए। सबसे पहले जैनेंद्र के पास चलते हैं। जैनेंद्र, पहला सवाल तो ये कि क्या गठबंधन हो पाएगा, हो जाएगा? और दूसरी बात यह है कि जिस एक सीट पर मामला फंसा हुआ है वो किधर जाने वाली है, आम आदमी पार्टी में ही कांग्रेस में? बिल्कुल, देखिए पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि गठबंधन क्यों होकर रहेगा। पहली चीज तो यह है कि कांग्रेस ये गठबंधन इसलिए करेगी क्योंकि इसकी पहल कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने की है। राहुल गांधी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो बना रहे, बरकरार रहे बीजेपी के खिलाफ तमाम राज्यों में, और उसी की कड़ी में हरियाणा में भी वो चाहते हैं कि कांग्रेस न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि लेफ्ट और समाजवादी पार्टी के लिए भी सीटें छोड़े। इसलिए उन्होंने अपने प्रदेश इकाई के नेताओं से कहा कि इस पर प्रयास करिए, और इसके बाद कवायद एक्सरसाइज शुरू हुई और अब बातचीत बिल्कुल आखिरी चरण में है। आम आदमी पार्टी किसी भी हाल में गठबंधन इसलिए करना चाहेगी क्योंकि उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट 6 महीने बाद होने वाला दिल्ली का चुनाव है। वो हरियाणा चुनाव में अपने सारे रिसोर्सेज खर्च नहीं करना चाहेगी, और जिस तरीके से हवा कांग्रेस के पक्ष में है, आम आदमी पार्टी को पता है कि केजरीवाल के गृह राज्य में अगर ज्यादातर सीटों पे आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई तो हो सकता है उसका नुकसान, उस माहौल का नुकसान उसे दिल्ली में भी उठाना पड़े। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी को पता है कि इस बार माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। एंटी इनकम्बेंसी का वोट जो है वो बटेगा नहीं, क्योंकि आईएनएलडी और जेजेपी भी संघर्ष कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो फिर भी नई पार्टी है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी भी किसी भी सूरत में ये गठबंधन चाहती है। दोनों पार्टियों की ये जरूरत है और बिल्कुल क्लाइमेक्स पे बातचीत है। अब शुरुआत 10 सीटों से आम आदमी पार्टी ने की थी, क्योंकि उन्होंने एक सीट लोकसभा में लड़ा था और उस हिसाब से 10 में से एक सीट उन्हें मिली थी, तो उस हिसाब से वो 90 में 9 से 10 सीटें चाह रहे थे। लेकिन कांग्रेस की झोली में ज्यादा सीटें देने के लिए थी नहीं। कांग्रेस ने 4 सीटों से बात शुरू की, 4 से 5 पर बात आई, और अब क्लाइमेक्स फाइनल स्टेज में जो है वो 6 सीटों पर बात लगभग बन गई है। और वो 6 सीटें हैं जींद और कलायत, जो पसंद की सीटें हैं आम आदमी पार्टी की, जिस पर आम आदमी पार्टी के नंबर 1 और नंबर 2 नेता हरियाणा के वो लड़ने वाले हैं। शुरुआत में कांग्रेस रिलक्टेंट थी ये सीटें देने के लिए, क्योंकि एक सीट से उनके एक सांसद अपने बेटे के लिए मांग रहे हैं, दूसरी सीट से रणदीप सुरजेवाला अपने करीबी के लिए मांग रहे हैं। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को वो सीटें देना चाहती थी जहां वो कमजोर है, शहरी सीटें जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद। आम आदमी पार्टी इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे भी पता था कि इन सीटों पर बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन फाइनली वो भी इसके लिए तैयार हो गए। तो गुरुग्राम और फरीदाबाद की सीट भी ओके हो गई है। 2 सीटें बच गई, पेहोवा और पानीपत ग्रामीण। ये वो सीटें हैं जहां आम आदमी पार्टी ने मांग की थी, और इसके बाद अब ये 6 सीटों पर बातचीत लगभग तय हो गई है, और अंत में अब आधिकारिक तौर पर ऐलान का इंतजार है। और आखिरी दौर की बात, एक दौर की बातचीत दोनों पार्टियों के आला नेताओं के बीच और होगी, और इसके बाद ऐलान संभव है। आखिरी बात मैं कह दूं, पूरी तरीके से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये होकर रहेगा। जैनेंद्र, आपकी खबर जो है, अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊं कि क्या आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का ये ऑफर कबूल होगा? क्या सीटों के इस फॉर्मूले से ही गठबंधन होगा? इस बीच आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और सांसद राघव चड्ढा ने, जब गठबंधन पर सवाल पूछा गया राघव चड्ढा से, तो उन्होंने कहा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।